हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके बैंक, आपके डेटा और आपके फ्यूचर को रीडिफाइन कर रही है। आज हम लोग इसके बेस, ब्लॉकचेन, माइनिंग, हैशिंग और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है कि क्रिप्टो का बेस, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला रहा है। जिस तरह से आपका बैंक काम करता है, जिस तरह से आपका पैसा दुनिया में घूमता है, ये सब बदल रहा है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप सिर्फ पैसे बनाने का मौका ही नहीं चूक रहे हैं, बल्कि आप फाइनेंशियल दुनिया के सबसे बड़े बदलाव को मिस कर रहे हैं। आज हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करके इस चीज़ के फाउंडेशन को समझेंगे, यानी ब्लॉकचेन फाउंडेशन को। क्या आप डिजिटल करेंसी की इस गुत्थी को समझने के लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम तीन मेन चीज़ें को कवर करेंगे। नंबर वन, आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये आपके वाले पैसे से कैसे अलग है। नंबर टू, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे सुरक्षित कैसे बनाती है। सोचिए, एक ग्लोबल, सबका खुला हुआ बही खाता। और लास्ट में एक सेफ्टी वाला 4 स्टेप प्लान, जिससे आप बिना डरे क्रिप्टो में अपना पहला निवेश शुरू कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए आखिर तक वीडियो देखना ना भूलें। क्रिप्टो को समझने के लिए बस इसे ऑनलाइन कैश मान लीजिए। ये आपके पर्स वाले पैसे का एक डिजिटल वर्जन है, पर ये एक बड़े फर्क के साथ, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका सीधा मतलब है, इसे कोई एक बैंक, कोई सरकार या कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती है। हमारे नॉर्मल पैसे को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अगर सरकारें ज़्यादा नोट छाप दें तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। क्रिप्टो ये कंट्रोल कोड और गणित को देता है। अब सवाल आता है, जिस पैसे को कोई कंट्रोल नहीं करता उस पर भरोसा कैसे करें। जवाब है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो शब्द यहीं से आया है। ये इतना मुश्किल गणित का इस्तेमाल करता है कि पहला, इसे कॉपी करना और इसके कॉपी करके आप नकली पैसा बनाना मुश्किल है। दूसरा, आप एक ही सिक्के को 2 बार खर्च नहीं कर सकते, जिसे हम डबल स्पेंडिंग बोलते हैं। आपका ये पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे किसी बैंक के भरोसे की जरूरत नहीं है। देखिए, नॉर्मल पैसे का सिस्टम लोगों और संस्थाओं पर भरोसा करने को कहता है। क्रिप्टो का सिस्टम कोड पे भरोसा करने को कहता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। ये बात समझ गए आप, तो समझिए कि क्रिप्टो की आधी कहानी आप समझ गए। ये सिस्टम तय करता है कि आपके पैसे पर कंट्रोल किसका होगा, आपका या किसी तीसरे आदमी का। क्रिप्टो कोड पर भरोसा क्यों करता है? क्या सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है? इस इमेज को देखिए। इमेज के राइट की ओर सेंट्रल लेजर है। ये आपका बैंक है। इनके पास रिकॉर्ड की बस एक मास्टर कॉपी होती है। अगर वो सर्वर क्रैश हो गया या हैक हो गया तो सब खत्म। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट फेलियर। अब बाई तरफ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी ब्लॉकचेन। यहाँ रिकॉर्ड की हजारों कॉपियाँ दुनिया भर के कंप्यूटर, जिसे हम नोड्स बोलते हैं, उन पर फैली हुई है। हर कंप्यूटर के पास इस डिजिटल लेजर या बही खाते की पूरी सेम टू सेम कॉपी है। इसे हैक करने के लिए आपको एक साथ हजारों कंप्यूटर को हैक करके रिकॉर्ड बदलना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। यही डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सुरक्षा है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से दो कमाल की चीज़ें होती हैं। पहली, ट्रांसपेरेंसी, और दूसरी, इम्यूटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हुआ हर कोई लेन देन की हिस्ट्री देख सकता है। इम्यूटेबिलिटी मतलब एक बार कोई एंट्री हो गई तो उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक चेकबुक है, जिसे सब देख सकते हैं, लेकिन कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये भरोसे को किसी इंसान या संस्था से हटाकर गणित के नियमों पर टिका देता है। अब एक आखिरी कंफ्यूजन दूर करते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में। ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इनका एक खास रिश्ता है। इसे ऐसे समझते हैं,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो उस टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट। ब्लॉकचेन वो सड़क है जो एकदम सुरक्षित और पक्की है। ये डेटा रिकॉर्ड करने का बेस है। क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन वो गाड़ी है जो उस सड़क पर चलती है। ये वो डिजिटल पैसा है जो उस बही खाते पर रिकॉर्ड होता है। क्रिप्टो सुरक्षित तरीके से काम करे इसके लिए ब्लॉकचेन जरूरी है। पर सबसे बड़ी बात यह है, ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है, जैसे सप्लाई चेन ट्रैक करना, मेडिकल रिकॉर्ड्स को सेफ रखना या डिजिटल वोटिंग करवाना। जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ कॉइन की कीमत पर नहीं बल्कि उस कमाल की टेक्नोलॉजी पर भी दांव लगाते हैं जो दुनिया बदल सकती है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई बैंक ही नहीं है तो नेटवर्क को कैसे पता चलता है कि पैसे भेजने का मनी ऑर्डर आपने ही दिया है। यहाँ आता है टू की सिस्टम। यही आपकी डिजिटल पहचान है। आपकी पब्लिक की आपका वॉलेट एड्रेस है। ये आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह है। इसे आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको फंड भेज सकते हैं। इसे शेयर करना 100% सेफ है। आपकी प्राइवेट की आपका गुप्त पासवर्ड और सिग्नेचर दोनों है। इसे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। जब आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आपका वॉलेट इस प्राइवेट की के इस्तेमाल करके एक डिजिटल सिग्नेचर बनाता है। नेटवर्क इस सिग्नेचर को आपकी पब्लिक की से चेक करता है। ये डिजिटल सिग्नेचर साबित करता है कि पेमेंट आपने ही की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिग्नेचर बनाते टाइम आपकी प्राइवेट की को किसी को पता नहीं चलती है। अगर आपकी प्राइवेट की खो गई या चोरी हो गई तो आपके सारे पैसे हमेशा के लिए जा सकते हैं। क्रिप्टो में सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि आप खुद के ही बैंक हो और चाबियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब यहाँ से असली जादू शुरू होता है। जब आप अपने फ़ोन में सेंड बटन दबाते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है? आप सोचते होंगे कि पैसा चला गया, पर ऐसा नहीं है। आपने असल में एक रिक्वेस्ट भेजी है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को एक बिटकॉइन भेजना चाह रहे हैं। आपका वॉलेट सीधा आपके दोस्त के पैसे नहीं भेजता है। आपका वॉलेट दो चीज़ें को मिलाता है। पहला, आप क्या भेज रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंड 1 बिटकॉइन टू एड्रेस एक्स, और दूसरा आपका प्राइवेट चाबी को। ये दोनों चीज़ें एक खास क्रिप्टोग्राफी फंक्शन में डाली जाती हैं। ये फंक्शन एक अनोखा कोड बनाता है जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ये सिग्नेचर क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि इस पेमेंट को आपने ही ऑथराइज किया है। ये आपकी डिजिटल मुहर है। और सबसे कमाल की बात, ये सिग्नेचर आपकी प्राइवेट की को नेटवर्क पर दिखाए बिना ही बन जाता है। यानी आप अपनी प्राइवेट की को सुरक्षित रखते हुए भी दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ, ये पेमेंट मैंने ही किया है। अब देखते हैं कि नेटवर्क इस सिग्नेचर को चेक कैसे करता है। आपने डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया। अब ये सिग्नेचर नेटवर्क पर जाता है जहां हजारों कंप्यूटर इसे देखते हैं। पर नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नेचर असली है? उन्हें आपकी प्राइवेट की का तो पता ही नहीं है। यहाँ काम आती है आपकी पब्लिक की। दोस्तों, आपकी प्राइवेट की और पब्लिक की मैथमेटिकली आपस में जुड़ी हुई है। ये एक ऐसे ताले और चाबी जैसा है कि ताले जो कि पब्लिक की है उससे कोई भी चेक कर सकता है कि चाबी जो कि हमारा प्राइवेट की है असली थी या नहीं, लेकिन चाबी की नकल नहीं कर सकता। नेटवर्क के कंप्यूटर, जिसे हम नोड्स बोलते हैं, आपकी पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं। अगर डिजिटल सिग्नेचर सही निकला तो इसका मतलब हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उस प्राइवेट की से ही बना होगा जो आपके पास है। ये एक तरह का मैथमेटिकल प्रूफ है। अगर सिग्नेचर सही है तो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में नेटवर्क को आपका असली पासवर्ड जो कि प्राइवेट की है उसको जानने की जरूरत नहीं पड़ती। यही है ब्लॉकचेन का भरोसा। कोड पर भरोसा, किसी इंसान या बैंक पर नहीं।
एक बार ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया तो इसे हजारों ट्रांजैक्शन के साथ एक बक्से में डाल दिया जाता है और इस बक्से को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। अब इस ब्लॉक जो हमारा ट्रांजैक्शन का बंडल को हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में जोड़ने का समय आ गया है। यहाँ शुरू होती है माइनिंग की रेस। हजारों कंप्यूटर जिन्हें हम माइनर्स बोलते हैं इस नए ब्लॉक को चेन में जोड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं। इस ब्लॉक को सील करने के लिए माइनर्स एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की पहेली को सुलझाते हैं जिसे हम हैशिंग बोलते हैं। ये पहेली बहुत मुश्किल होती है और इसे हल करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पावर और बिजली का इस्तेमाल होता है। इसे ऐसे समझिए, ब्लॉक एक ताला है और माइनर्स दुनिया भर में उस एक सीक्रेट चाबी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो उस ताले को खोलकर ब्लॉक को चेन में जोड़ देगी। ये एक तरह की डिजिटल लॉटरी है। जिस माइनर को सबसे पहले सही जवाब मिलता है वो ब्लॉक को वैलिडेट करता है और पूरी नेटवर्क को अपनी जीत का ऐलान कर देता है। नेटवर्क तुरंत चेक करता है कि जवाब सही है या नहीं। अगर सही है तो उस ब्लॉक को हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है। और जीतने वाले माइनर को क्या मिलता है? उसे नए क्रिप्टो कॉइन्स और ट्रांजैक्शन फीस को इनाम के रूप में मिलता है। यही इनाम माइनर्स को नेटवर्क सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। क्रिप्टो की दुनिया में 3 सबसे जरूरी शब्द जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप न्यूज़ और मार्केट को समझ पाएं। पहला, बिटकॉइन। ये पहला और सबसे ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सप्लाई सोने की तरह सीमित है, सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख सिक्के। यह किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए लोग इसे महंगाई से बचने और लंबी अवधि के लिए सुरक्षित डिजिटल संपत्ति के तौर पर देखते हैं। दूसरा, इथेरियम। ये सिर्फ कॉइन नहीं है बल्कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे पर नए नए डिजिटल एप्स बनते हैं। इथर वो क्रिप्टो करेंसी है जो इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। अल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन को छोड़कर बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी को ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, जैसे सोलाना, डॉज कॉइन, कार्डनो वगैरह। इनमें तेजी से ग्रोथ का मौका होता है पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो अब आपको टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और क्रिप्टो से जुड़ी हुई मेन चीज़ों के बारे में पता है। अब चलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों पर, वो 4 स्टेप्स जो आपको सेफ्टी के साथ क्रिप्टो में पहला निवेश शुरू करने में मदद करेंगी। ठीक है, अब आप तैयार हैं, पर सीधे खरीदे बटन मत दबा दीजिएगा। क्रिप्टो में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। अपना रिसर्च कीजिए। ये क्रिप्टो का गोल्डन रूल है। उतना ही पैसा लगाइए जिसे खोने से आपको फर्क ना पड़े। किसी के कहने पर कभी भी क्रिप्टो में पैसे नहीं लगाइए। दूसरा, एक्सचेंज चुनिए। आपको अपनी इंडियन करेंसी को क्रिप्टो में बदलने के लिए एक भरोसेमंद एक्सचेंज चाहिए। कॉइनबेस, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज एक अच्छे ऑप्शन है। तीसरा, अकाउंट फंड कीजिए। अपने बैंक अकाउंट से एक्सचेंज में पैसे डालिए। हमेशा छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। चौथा, खरीदिए और सेफ रखिए। खरीदने के बाद इसे एक्सचेंज पर छोड़ना रिस्की है। इसे पर्सनल वॉलेट में डाल दीजिए। देखिए, क्रिप्टो बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। रातों रात कीमतें गिर सकती हैं, इसलिए वो पैसे मत लगाइए जो आपने किसी और चीज़ के लिए रखा है। मार्केट की इस वॉलेटिलिटी, अस्थिरता को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पर मत कीजिए। हमेशा रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। डाइवर्सिफाई कीजिए। सारा पैसा एक कॉइन में मत डालिए। हमेशा सुरक्षा टॉप पर रखिए। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड यूज कीजिए। और सबसे ज़रूरी, लॉन्ग टर्म सोचिए। जब कीमतें गिरे तो डर कर बेचना नहीं है। ब्लॉकचेन को समझना ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है।
मुझे उम्मीद है कि ये गाइड आपको क्रिप्टो की दुनिया में कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की ये नॉलेज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपने सच में कुछ नया और काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। इस ज़रूरी जानकारी को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे कमाल के वीडियोस आप कभी मिस ना कर सकें। सबसे ज़रूरी बात, यह वीडियो सिर्फ आपको सिखाने और जागरूक करने के लिए था। निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्यूचर में अगर आप किसी टॉपिक जैसे एनएफटी या टैक्स प्लानिंग पर ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।